आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास जंग की, जिसका छठा दिन है और बड़ी अपडेट आपको दे दें, इजराइल ने हमास पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो सामने आया है। हमास के नुकबा फोर्स पर जोरदार हमले किए हैं इजरायली एयरफोर्स ने। आतंकियों के कई कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया है वहां पर इजरायली वायुसेना ने, और इसका एक नया वीडियो सामने आया है, जल्द हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। लेकिन ये ताजा अपडेट ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, इजरायली एयरफोर्स के हमले की ये ताजा वीडियो। कई टेरर सेंटर्स को वहां पर तबाह किया है इजरायली एयरफोर्स ने, और ये उसका सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं। देवनाथ साहब, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक तो अभी जो ताज़ा वीडियो आया है इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक का, और इसके पहले शामला के घर, आतंकी शामला के घर को जैसे टारगेट करके अटैक किया इजरायली एयरफोर्स ने। तो इन हमलों को ज़रा समझाएं कि ये कैसे किए जा रहे हैं, कैसे स्पेसिफिकली टारगेट किए जा रहे हैं घर आतंकियों के। जी हाँ, इजराइल की जो इंटेलिजेंस फोर्स है मोसाद और उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है शिन बेट, वो गजा में और वेस्ट बैंक में जितने आतंकी हैं उनके घर का डे टू डे एक फोल्डर बनाती है। हर रोज सुबह 7 बजे मोसाद जो है वो आईडीएफ यानी इजराइल की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सुबह 7 बजे हर रोज ब्रीफिंग देती है, जिसमें वो बताती है कि आज अगर युद्ध हुआ तो किन 20 इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट करना है। और इनमें से ज़्यादातर टारगेट जो होते हैं वो हमास के जो लीडरान हैं उनके घर, हमास के अंडरग्राउंड बंकर जहां वो हथियार रखते हैं, और हमास के कंट्रोल टावर जहां से वो अपने ऑपरेशंस को डायरेक्ट करते हैं। खास बात यह है कि जब ये ब्रीफिंग होती है तो उसमें ना सिर्फ आईडीएफ के सीनियर अफसर यानी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बैठे होते हैं, वरन इजराइल एयरफोर्स के उस दिन के 4 यंग ऑफिसर्स जो कि बहुत ही यंग युवा 24 साल 26 साल के कैप्टन होते हैं, वो भी पर्सनली हम इस ब्रीफिंग को अटेंड करते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर आदेश मिला तो 5 मिनट के अंदर ये 4 युवा कैप्टन अपने F-16 या F-35 को लेकर टेक ऑफ कर लेते हैं और गजा में जाकर जो ब्रीफ लोकेशन है जिसकी की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जीपीएस कोऑर्डिनेशन उनको पता है और हवाई जहाज में फीड की है, उसके ऊपर लेजर गाइडेड बॉम्ब दाग देते हैं। ये एक इजराइल एयरफोर्स की एक बहुत खासियत है कि वो अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलजुल कर 24 आप कह रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो टारगेट्स बताए जाते हैं उस पर फौरन इजरायली एयरफोर्स एक्ट करती है और लेजर गाइडेड जो उनके बॉम्ब्स होते हैं उनको वहां पर गिराती है और इस तरह से अपने टारगेट को खत्म करती है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसी बीच में अशोक सज्जनहार साहब जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, हम उनसे भी बात को समझेंगे। और स्वागत आपका सज्जनहार साहब। ये इस बीच में एक अपडेट आई है, भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन अजय चलाकर वहां पर जो भारतीय हैं युद्ध क्षेत्र में जो फंसे हुए हैं उनको निकालेंगे। तो सर, ये कैसे मिशन वहां पर आगे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे वहां पर इजराइल में करीब 20,000 हमारे नागरिक हैं वहां पर, और अभी तक ये बहुत खुशखबरी की बात है, जो अभी तक जो साउथ इजराइल में, दक्षिण इजराइल में जो लोग मारे गए हैं उनमें भारतीय कोई सम्मिलित नहीं है। मतलब ये तो बहुत ही दुख का विषय है, जो जिस प्रकार का विभत्स वहां पर हमला किया गया है, हमास ने किया है, और 1,000-1,200 वहां पर इजरायली लोग और अंतर्राष्ट्रीय सिटीजनशिप के लोगों को वहां पर उन्होंने मारा है, बड़े बहुत ही भयावह तरीके से मारा है, परंतु उसमें भारतीय कोई शामिल नहीं है। और जो अभी तक उन्होंने अगवा किए हैं, जो हॉस्टेज लिया है, उसमें भी अभी तक कोई खबर नहीं है जो कोई इंडियंस इन्वॉल्व हैं। तो जो वहां पर लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेशन अजय किया गया है। आपको याद होगा जो पहले भी जहां भी हमारे लोग रहे हैं, चाहे यूक्रेन से उनको निकालना हो, ऑपरेशन गंगा में निकालना हो, या फिर अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में जब वहां पर तालिबान आ गया था, वहां से हमने लोगों को निकालना हो, तो हमारे पास इसका बहुत अच्छा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेसफुली हमने काम किया है। सज्जनहार साहब, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही और इसको एक बार फिर से सफलतापूर्वक करने की तैयारी है ऑपरेशन अजय के तहत। सर, हमारे साथ बने रहिए आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।